Good morning, student of class 8th. Today I have discussed about the select the national government. In this previous lecture I have discussed about the Lok Sabha and 543 elected Anglo-Indian members in the Lok Sabha. Today I have discussed the oppositions. The oppositions in a parliament is formed by all the political parties the oppose the majority five parties formed the largest amongst these parties called opposition parties. देखो बेटा, जो पार्टी अपोजिशन में कौन सी पार्टी आती है? अपोजिशन में वो पार्टी आती है जो मेजोरिटी को कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे कांग्रेस की मतलब एक प्रकार से बोले कि लोकसभा में 500 सीट्स है, ज़रूरत कितने की है? 250 की मेजोरिटी में आने के लिए। मतलब आपको मेजोरिटी को अचीव करना है तो 250 सीट्स आपको चाहिए होगी, मतलब 250 सीटें आपको चाहिए। अब 250 सीटों में से आपकी 200 सीटें आती हैं तो आप मेजोरिटी को नहीं पहुंच पाओगे, तो आप लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी यहाँ पे आप कहलाओगे। वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन ऑफ द लोक सभा इज द सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव यू रीड ए चैप्टर फर्स्ट इज द ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्क टुगेदर इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। देखो, आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकसभा का जो काम होता है वो एग्जीक्यूशन का काम होता है, एग्जीक्यूट करना, किसी काम को कराना। आपको पता है कि जो लोकसभा है वो डायरेक्ट इलेक्टेड इलेक्शन है, मतलब उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होकर एमपी जाते हैं। देन आफ्टर उसमें वर्क होता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द एग्जीक्यूटिव यू रीड द फर्स्ट चैप्टर से ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ, जो कि साथ साथ लॉ पर काम करें, साथ साथ लॉ के लिए काम करें, वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे कहलाता है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑब्टेन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम बोले तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार एग्जीक्यूटिव का जो रियल मीन होता है वो गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है, जो कि आपके द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है और जिसको हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द इन द लोकसभा। जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का, एक प्रकार से हम बोलें तो लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी होती है लोकसभा में, उसका सबसे हेड जो होता है लोकसभा में वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। देन आफ्टर इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग द हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर्स ऑफ द वर्क हार्ड टू इम्प्लीमेंट ऑफ डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर कुछ एमपीज को यहाँ पे चुनता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी जो होते हैं उनको चुनता है, उनको कुछ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के रूप में बैठालता है। देन आफ्टर इसमें लिखा हुआ है और वो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस पर। These ministers then take charge of different area of government functioning like health, education and finance। और वो मिनिस्टर कोई जैसे होम मिनिस्ट्री को संभालता है, तो कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को संभालता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस का होता है, कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है। इस टाइप से मिनिस्ट्री को डिवाइड करता है और प्राइम मिनिस्टर उसका लीडिंग रोल, मतलब एक प्रकार से हम बोले तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हेड वहाँ पे माना जाता है। Then after obtained time of the recent past had different single political party to majority required to the form of government। हम रिसेंट टाइम में देखें, डिकेड्स में देखें तो कई जो मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हुई हैं वो सिंगल गवर्नमेंट में आई हैं, मतलब उन्हें किसी भी दूसरी मेजोरिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। आपको पता है एक अलायंस होता है, अलायंस से भी गवर्नमेंट बनती है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो जो बीजेपी की जो सीटें हैं वो 21 एमपी हुए। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके 116 एमपीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के 4 हैं, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 9 हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे 15 लोकसभा जो मई 2009 में हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रांड टोटल 543 हुआ। तो यहाँ पे किसी की मेजोरिटी नहीं है, कोई मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन इनमें भी अलायंस हो जाते हैं। अलायंस होने के बाद मेजोरिटी को पा सकते हैं। जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की 206 सीटें हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे। तो मेजोरिटी के लिए इनको कितने चाहिए? 250 चाहिए यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे एक प्रकार से 44 के करीब सीट्स चाहिए, तो 44 एमपीज का ये अलायंस कर लेंगे, जो कि छोटे छोटे एमपीज हैं, और देन आफ्टर गवर्नमेंट को बना लेंगे। दे ज्वाइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ऑफ द सिमिलर कॉन्सर्न ऑफ फॉर्म ऑफ नॉन एज कोलिगेशन गवर्नमेंट। इसी को हम बोलते हैं एक प्रकार से गठबंधन की सरकार, जो कि मतलब एक इन एमपीज के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड, इसको बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार, जो कि इनका प्लस होके एक प्रकार से हम बोले तो जैसे 250 एमपीज के लिए 206 प्लस, और जो भी यहाँ पे मेजोरिटी देना चाहें जैसे 44 एमपीज की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके 250।
250। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक गठबंधन की सरकार यहाँ पे बन जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।